क्या, कुछ भी नहीं होने वाला। निशिता, इट्स ओके, सम पीपल, सम स्टूडेंट्स हैव देयर ओन रीजन, इट्स ओके, बट जो बच्चों ने इंटेंशनली नहीं दिया, मैं उनकी बात करती हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी बैड बच्चों, वेरी बैड। if you are not giving the test, then what is the meaning of attending classes? हाँ, कोई मतलब है, सेंस बनता है क्या क्लासेस लेने का अगर तुम लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे हो? मैं बता दे रही हूँ, ड्रॉप लेना पड़ेगा अगले साल, यही हाल रहा तो तुम लोगों का। डीएनएफ लोग जैसे इजी चैप्टर का भी टेस्ट नहीं दिया तुम लोगों ने, तो फिर मैं क्या ही उम्मीद करूंगी तुम लोगों से? मैं नहीं करूंगी पेपर डिस्कस। जिन्होंने दिया है टेस्ट बच्चों, वो आप पूछ लेना डाउट सॉल्विंग ग्रुप में मुझसे, जो भी क्वेश्चन में डाउट है। रीजन बताओ मुझे, क्यों नहीं दिया टेस्ट? मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगी ऐसे, मुझे चैट में बताओ, वरना अनम्यूट करके बताओ कि क्यों नहीं दिया आप लोगों ने टेस्ट। और ऑनेस्ट रहना, बहाने तो मारने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप लोगों को सीरियसनेस ही नहीं पता, बस क्लास में आओगे चले जाओगे। पढ़ लो ना फिर कहीं और से, यहाँ पे क्या करने आ रहे हो तुम लोग? पढ़ो कहीं और से, जहां से पढ़ रहे हो वहीं टेस्ट दो, यहाँ देने की जरूरत ही नहीं है, और आने की भी जरूरत नहीं है। फिर कहते हो मैम नंबर नहीं आते, समझ नहीं आता। अरे काहे का समझ आएगा? टीचर इतनी जी जान लगा के पढ़ाता है किसी चैप्टर को, 4 दिन के चैप्टर को मैंने 6 दिन 7 दिन लगा दिए डीएनएफ लोग में, फिर भी तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। वाह, बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात। कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मैं आप लोगों की क्लास 8:15 तक लूंगी। नितांत, ये थम्स अप नहीं देने की जरूरत बेफालतू का, है ना? हाँ, अगर गलती से हो रहा है तो ध्यान दो, ठीक है। सो 8:15 तक मैं क्लास लगाऊंगी। पहले अपन आयुपेक नोमेनक्लेचर सीखेंगे, उसके बाद अपन जो भी अपना टाइम बचेगा ना 15 to 20 मिनट्स का, देन वी विल डिस्कस पेपर, क्योंकि बहुत छोटा पेपर, छोटा तो नहीं था, 25 क्वेश्चन थे और बहुत ही सिंपल से सवाल आए थे। शायद कुछ बच्चों को जिनको पेपर आता होगा 25 मिनट्स में भी हो गया होगा उनका, ठीक है। सो पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप क्लास के बाद मैं डिस्कस करूंगी उस पेपर को, ठीक है। और वो डिस्कशन उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा जिन बच्चों ने टेस्ट दिए। जिन्होंने नहीं दिया वो सिर्फ रिग्रेट करेंगे कि हमने ऐसा, बेटा माइक म्यूट करिए, कि हमने ये वाला टेस्ट भी क्यों स्किप कर दिया, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, नहीं तो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा अगले साल। और अगले साल तुम अगर अब मेहनत तुम कर नहीं रहे हो, और अगले साल देखना डबल मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को। 12th भी भूल जाओगे क्योंकि तब तक तो तुम, है ना, और 11th तो वैसे ही भूले खड़े हो। ठीक है, हेडिंग डालिए आयुपेक नोमेनक्लेचर। आज मुझे आयुपेक नोमेनक्लेचर आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, और आपको क्वेश्चंस भी मैं करने के लिए दूंगी। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था? वर्नर थ्योरी कर लिया था, यस मैम। ठीक है। वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम अब तक कर चुके हैं। उसके अलावा हम अब तक बेसिक टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ना, किरेशन क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सोल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को कराने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिएगा, किसी ने ट्राई किया, मैंने कहा था करना, वैसे आई डोंट नो किसने किया किसने नहीं किया, ठीक है। तो ए सोल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl3.6NH3, ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है इन्होंने कोबाल्ट का। इसका कितना मास लिया है, कितना ग्राम लिया, इतना ग्राम लिया, मोलर मास आपको दिया हुआ है। इस पास थ्रू किसी कैटायन एक्सचेंजर से जो है इसको पास किया है, और इसको पास करने के बाद जो क्लोराइड आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है,
उसको ट्रीट करवाया गया है एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ और हमें 4.78 ग्राम AgCl मिल रहा है। तो आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मोल्स निकाल लें इस वाले कंपाउंड का जो गिवन है, दैट इज 2.675 बाय 267.5, कितना हो जाएगा 0.01 मोल। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। उसके बाद AgCl के मोल निकाल लेते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास कितना है AgCl का 143.5। इसको 5 लेके चल लेना, ठीक है, इसको 5 ले लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग 0.03 मोल के आसपास, ठीक है। अब एक बात बताओ, यानी कि जब तुमने 0.01 मोल लिया ये वाला कंपाउंड, कौन सा वाला, ये वाला कोबाल्ट वाला, तो तुम्हें 0.03 मोल किसके मिले बेटा, AgCl के मिले। AgCl के। और यहाँ पे सब देखो एक एक मोल है, तो अगर मैं 1 मोल लूंगी ये वाला कंपाउंड तो मुझे 3 मोल मिलेंगे AgCl के। और मैंने तुम्हें Yes, ma'am. साफ साफ समझाया था 3 मोल AgCl मिलने का मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, बोलो 3 Cl है। तो यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर। A ऑप्शन। Okay. वेरी गुड स्नेहा, अनुज, नंदनी, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। नंदनी टेस्ट दिया था आपने बेटा? Yes, ma'am. ओके ठीक है, चलो मैं आगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं जब ये बोलती हूँ ना इट इज क्लियर, तो ये उन बच्चों के लिए जो डेली क्लासेस लगाते हैं और डेली क्लासेस में आते हैं, तो समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने वर्नर थ्योरी वाली क्लास अटेंड नहीं की बेटा तो ये समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए आइए, उसके बाद है ये वाला सवाल, देखो क्या है, ट्राई करो। 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला, 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है मेरा बेटा, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, 3 मोल सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। समझ रहे हो, जब इसकी रिएक्शन करवाई तुम लोगों ने किसके साथ मेरा बेटा, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो मेरे बच्चों को क्या मिल रहा है, 3 मोल AgCl मिल रहा है। और ये कितना लिया है, 3 मोल ही लिया है। 3 मोल। 3 मोल से 3 मोल AgCl मिल रहा है। आपको ये बताना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो चेक कर लो ना, Yes, 1 ma'am. मोल में कितने मिलेंगे, 1 मोल ही 1 AgCl मोल। मिलेगा। और अगर 1 मोल AgCl मिलेगा मतलब ब्रैकेट के बाहर सिर्फ क्या होंगे, एक ही Cl 1 होगा, Cl। यानी कि Yes, अंदर ma'am. कितने होंगे, 2 Cl। 2 Cl। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6, 6। क्योंकि En इज योर बाइडेंटेट लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड 2 + 2, इसकी डेंसिटी 1, यानी कि 6 आ जाएगा। तो आंसर वुड बी 6। ये सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? मैं फिर Yes, बोल ma'am. रही हूँ, DNF लोग और कोऑर्डिनेशन कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, आपके 16 नंबर इन 2 चैप्टर से ही बनेंगे। क्लियर है? 16 मार्क्स ये आपको चैप्टर दिलाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग वहां से 2 नंबर और, यानी कि 3 चैप्टर को करने से आपके 24 नंबर बनेंगे। ठीक है, 20 से 24 नंबर। तो प्लीज कोई भी बच्चा ये 3 चैप्टर स्किप नहीं करेगा। अपना स्कूल से छुट्टियां ले लेके केमिकल बॉन्डिंग कवर करो, मैं बता दे रही हूँ। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग कवर कर लेते हो जितना मैंने, उसमें आपको नहीं मिल रहा तो समर ब्रेक वाला एक टैब होगा, वहां पे जाके देख लो, मैंने करवाया था। अगर आप उतना कर लेते हो और PYQs लगा लेते हो, वहीं से आता है पेपर में। क्लियर है सबको? वहीं से ही Yes, आएगा ma'am. पेपर में। Yes, ma'am. प्लीज ये 3 चैप्टर गांठ बांध लो कि ये मैम ने बोले हैं, तो 3 चैप्टर तो हमें ऐसा नहीं है कि और नहीं करने, मतलब ये 3 चैप्टर तो छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि आसान है और यहाँ से तुम्हारे नंबर भी बनेंगे। तो 20 नंबर, 20 से 24 नंबर दिला के जाएंगे 3 चैप्टर। तो ऐसे कर करके केमिस्ट्री में नंबर बनाओ, क्योंकि केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जो स्कोर करवाएगी तुम्हें। फिजिक्स मैथ थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट पड़ता है पेपर, मतलब आता ही डिफिकल्ट है उनका पेपर। फिजिक्स का कभी कभी ऐसा मतलब थोड़ा मॉडरेट भी दे देते हैं, लेकिन मैथ्स में अगर तुम मैथ्स में भी ट्राई करो कि अगर आप लोग 8 से 10 सवाल बना रहे हैं तो आपका 95+ परसेंटाइल बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी को पूछना तो सर को रीच आउट करो, सर मैं ऐसे कौन कौन से चैप्टर कर लूं 11th-12th के जिससे मेरे 8 से 10 सवाल बन जाए, पूछो सर से। क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी एक बनानी पड़ेगी। वाई स्ट्रेटेजी? क्योंकि आप लोग पूरा 2 साल नहीं दे के आ रहे हो जेई को। गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों ने 11th में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, आप लोग 12th में आके सीरियस हुए। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही?
Yes, अगर ma'am. आप 12th में आके Yes. सीरियस हुए हो तो आपको फिर उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी भी टाइम है, हो जाएगा, हो जाएगा। अपनी छुट्टियां लो स्कूल से, मेडिकल दे दो अगर स्कूल वाले डांट मारते हैं तो। अपना बैठो और 12th तो बहुत अच्छे से करना है। अगर तुम्हें फील होता है कि हाँ 12th हमारा एक ठीक लेवल पे चल रहा है, तो छुट्टी लेके 11th के कुछ कुछ टॉपिक्स करते जाया करो, टाइमली कवर, ठीक है। लिख लो कौन कौन से चैप्टर Yes, जो है ma'am. इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई 2025 में आया था। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। वो कहता है x इज द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, अमंग, मतलब ये इनमें से कोई आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ इनमें से हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं कौन से। सोचो। Mn2O7, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड मेरा बेटा। Mn2O7 और V2O5, V2O5. V2O5 इज एम्फोटेरिक, है ना। V2O5 इज एम्फोटेरिक, बच्चों भूल गए, लिखवाया था मैंने कि V2O5, एनसीईआरटी कहती है कि V2O5 जो है वो एम्फोटेरिक है। वेरी गुड लक्ष्य मेरा बेटा, वेरी गुड आर्यन, संतोष, बहुत बढ़िया। V2O5 याद करो, एम्फोटेरिक बताया था ना, फिर एनसीईआरटी कहती है लेकिन एसिडिक करेक्टर इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट का मतलब ये नहीं है कि इसमें बेसिक करेक्टर नहीं है, लेकिन ये ज्यादा है। तो इसीलिए कौन सी कैटेगरी में इसको कंसिडर करोगे आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एम्फोटेरिक में। उसके अलावा CrO3, CrO3 आपका एसिडिक ऑक्साइड में, तो हायर द ऑक्सीडेशन सेट हायर द एसिडिक करेक्टर, लेकिन उस लिस्ट में से एम्फोटेरिक को हटा दीजिएगा बेटा। V2O3 बेसिक है मेरा बेटा, ठीक है। +1 +2 +3 वाले बेसिक वाली कैटेगरी में आते हैं, तुक्के मत मारिए, ठीक है। तो यानी कि 2 है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकालो कितनी आएगी, 3 आएगी। ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही तो करेगा ना मेरा बेटा। देखिए ध्यान से, ऐसे ही तो करेगा। Yes, ma'am. सल्फेट पे -2 का चार्ज। पेपर में कोई बात नहीं, वेंसडे को डिस्कस करा दो, कल है अपनी क्लास बच्चों। हाँ कल मैं पेपर डिस्कस करा दूंगी, तो जो बच्चों ने नहीं दिया है तो प्लीज अपना ना जो PDF आई हुई है उसको सॉल्व करोगे, समझ में आ गई। कल कराऊंगी मैं पेपर डिस्कशन को, क्लियर है। निशिता, जैसे निशिता ने मेरे को रीजन बताया, बाकी जिन बच्चों का जो भी रीजन था बच्चों, अपनी ईमानदारी से पेपर सोल्व करोगे। और 25 क्वेश्चन है, मैं सही बता रही हूँ, 30 मिनट्स में तुम्हारा पेपर हो जाएगा। वो आज का दिया हुआ काम मेरा नहीं करोगे, आप पेपर सोल्व करोगे, और जब कल आओगे तुम मुझे खुद कहोगे कि मैम हमारे ये डाउट है, देन आई विल डिस्कस द पेपर। क्लियर है सभी को। Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. ये Yes, कैसे ma'am. एग्जिस्ट किया होगा, ये ऐसे एग्जिस्ट किया होगा, राइट। तो देख लो, ये तो न्यूट्रल है, यानी कि कोबाल्ट किसमें है, +3 में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 3 कितना आ गया, 5। तो आंसर 5. वुड बी 5. कर लोगे। Yes, ma'am. Yes. यस मैम, चलिए वेरी गुड। ये वाला सवाल देखो, ये देखो ध्यान से देखो, ये वाला सवाल, इसमें इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन चैप्टर के साथ मिला दिया कोऑर्डिनेशन को। ध्यान से देखो, है ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. है ना। चलिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मेरे को, तुम लोग बताओ। बताओ बताओ, एनीवन। Delta TF is equal to I into KF into M. बताओ सही कह रहे हैं अनुज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ, हैंड रेज करके बताओ कौन कौन कहता है कि अनुज इज सेइंग मैम राइट फॉर्मूला। हैंड रेज करिए फटाफट से। तुम लोग ना बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो गए हो, लाइन पे आ जाओ तुम लोग सारे के सारे। हाँ करिए बेटा, हैंड रेज कीजिए जिनको लग रहा है कि अनुज ने बिल्कुल सही फॉर्मूला यहाँ पे बताया है। अनुज कैन बी रोंग ऑल्सो, तो अपने दिमाग से चलना सारे, ठीक है। तो लगभग 11 से 15 बच्चे कह रहे हैं कि मैम सही कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने अनुज, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो आपको मोलालिटी दे रखी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ बेटा, आई हमें नहीं पता, KF दिया हुआ है।
और बोला हुआ 100% आयनाइजेशन। 100% का मतलब क्या हुआ, जो आई की वैल्यू होगी वही एन की वैल्यू होगी। तो व्हेन यू सोल्व द आई ना, तो यहाँ पे 3 के आसपास आई की वैल्यू आ जाएगी, है ना, जब तुम निकालोगे। तो यानी कि एन भी कितना है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, एन का मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ आयंस मिले हैं सॉल्यूशन में वो कितने हैं मेरा बेटा, टोटल 3। 3। ठीक है, अब देखो 3 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में मिलेंगे, क्योंकि जब आप इसको डिसोसिएट कराओगे तो 2Cl मिलेंगे, और जो ब्रैकेट में है वो तो यूं का यूं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा, +2 का। तो देखो टोटल कितने मिल रहे हैं, 2 और 1, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई आयंस नहीं मिलेंगे मेरा बेटा, यहाँ पे टोटल 2 आयंस मिलेंगे, और यहाँ पे टोटल 4 आयंस मिलेंगे। और जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हो, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा एग्जाम इसी जनवरी अटेम्प्ट में निकल जाए, मैं सच बोल रही हूँ, क्लास में रेगुलर रहो, पूरा टाइम बैठो जब तक टीचर बैठता है, अपने डाउट्स लेके आओ मेरे पास। क्लास में मैं 10 मिनट पहले ही आ जाती हूँ, आओ अपने डाउट्स लेके। ठीक है, ये 6ठा चैप्टर चल रहा है तुम लोगों का, और टोटल है ही 10-11 चैप्टर केमिस्ट्री में 12वीं में, समझ रहे हो आप? अगर ये चैप्टर मैं करवा दूंगी तो कितना, आधा सिलेबस हो जाएगा ना। हाँ, 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ना चालू करो जिसने नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है ये, क्या कहता है कि 1 मोल ऑक्टाहेड्रल लिया है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नहीं पता तो वीबीटी में बता दूंगी। 1 मोल जब आपने लिया तो 3 मोल आयंस मिले, 3 मोल आयंस मिले। 3 मोल आयंस मतलब टोटल आयंस कितने मिले बेटा, 3 मिले। AgCl नहीं मिला, टोटल आयंस मिले। फिर वो कह रहे हैं अगर 1 मोल लोगे इसका तो कितने Cl मिले होंगे, आपको वो स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला बता रहे हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब बताओ 2 मोल AgCl का मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे, 2। यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे हटा दो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो बेटा 5 है ना, ये तो गलत हो गया। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3। यस। चलो अब आगे चलते हैं, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या है, जिसमें एक ही सेंट्रल एटम होगा। तो मैं उसकी आपको नोमेनक्लेचर बता रही हूँ। जैसे आप ऑर्गेनिक में आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ते थे ना, वैसे ही लेकिन अलग तरीके का नोमेनक्लेचर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हो। आप नोमेनक्लेचर करते वक्त आईयूपीएक ने कुछ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, कुछ रूल्स दिए होंगे। पहले वो हमें रूल्स पढ़ने बेटा, 5 से 6 रूल है। पहले मैं उन रूल्स को पढ़ाऊंगी, देन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसका नामकरण कैसे करना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आपको सारे रूल क्लास में ही लिखने हैं, ताकि घर जाके जिन बच्चों ने पेपर सोल्व नहीं किया वो पेपर सोल्व करेंगे, और जिन्होंने कर लिया है वो मैं आज क्वेश्चंस दूंगी आपको 10 से 12, मतलब इसी क्लास नोट्स में ही है, वो आप सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहली चीज वो क्या कहता है, वो ये कहता है जैसे हम सिंपल सोल्ट में कैटायन को पहले लिखते हैं, अनायन को बाद में लिखते हैं, वैसे ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, बेटा माइक म्यूट कीजिए, NaCl, MgCl2। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कैटायन वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, याद करो, फिर एनायन वाले को। यहाँ पे भी कैटायन एनायन हम ऐसे ही करते हैं, पहले कैटायन वाला लिखते हैं फिर एनायन वाला लिखते हैं। और बोलने में भी हम पहले कैटायन का नाम बोलते हैं, क्या, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बोलो, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, लेड सल्फेट। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चीज पहले लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, कैटायन का नेम लिखा जाएगा। मतलब पहले कैटायन प्रेजेंट होगा फिर एनायन प्रेजेंट होगा। देखो जैसे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखना, इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ आपको समझाने के लिए, देखिए बेटा। यस मैम। ठीक है, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, पूरे का यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स का, फिर इसका लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए
इसमें भी हम पहले इसका लिखेंगे क्योंकि ये कैटायन है, इस फॉर्म में है ये, और फिर इसका लिखेंगे। देखो जी, ध्यान से देखिए, पहले Yes, हम इसका ma'am. नाम लिखेंगे और फिर बाद में हम किसका करेंगे, कॉम्प्लेक्स का नामकरण करेंगे। क्लियर है जी? बोलो, इतना क्लियर है सब? Yes, ma'am. Yes, Is there any yes, doubt? ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. बहुत बढ़िया। सेकंड मेरा बेटा, अगर तुम्हारा मान लो व्हेन यू नेम द कॉम्प्लेक्स, जब तुम कॉम्प्लेक्स यानी कि जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, एक सेंट्रल एटम होता है, क्या कहते हो, और Yes, लिगेंड ma'am. होते हैं। तो जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका जब नामकरण करोगे तो सबसे पहले नेमिंग किसकी करोगे मेरा बेटा, लिगेंड्स की नेमिंग करोगे। किसकी? लाइगेंड की नेमिंग करोगे। और लाइगेंड की जब आप नेमिंग करोगे तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर करोगे, मतलब जो अल्फाबेट में पहले आता है वो आप नाम लिखते वक्त पहले लिखेंगे। कैसे? जैसे अगर मैं NH3 बोलूं, NH3 को अभी मैं तुम्हें याद भी कराऊंगी नाम, NH3 को अमोनिया नहीं बोलते बेटा, यहाँ पे जब नेमिंग करते हैं तो अमीन लिखते हैं, और अमीन में भी ना डबल M आता है, तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। Br को हम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो लिखेंगे, ठीक है। Cl को हम क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोराइडो। और ये क्या है, CH2 NH2, ये देखो इधर आओ, ये क्या होता है हमारा, इसको आप मिथाइल अमीन भी बोल सकते हो और इसको आप मीथेनामाइन भी बोल सकते हो, मीथेनामाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, वही तो बोलोगे, मीथेनामाइन। ये ई जो है ना, वो है, क्या बोलते हैं, ई के बाद वोवल है ना, तो ये बेसिकली ई जो है हट जाता है, ठीक है जी। तो Yes, ऐसे ma'am. हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अल्फाबेट में पहले कौन आता है मैम, ए आ रहा है, तो पहले हम लिगेंड का जब नामकरण करेंगे तो पहले अमीन आएगा, फिर बी आएगा यानी कि ब्रोमाइडो आएगा, फिर सी वाला यानी कि क्लोराइडो आएगा, फिर एम की बारी आएगी। क्लियर है? फिर मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले कैटायन का पार्ट, फिर एनायन का पार्ट। अगर आपको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करो, मतलब जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा हुआ उसका जब नामकरण कर रहे हो तो पहले लिगेंड का नाम लिखोगे और लिखोगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस अभी इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड, अगर मान लो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में एक से ज्यादा लिगेंड है, मान लो NH3 दो है, लेट्स से Cl2 दो है, तो अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, एक से ज्यादा टाइप के बोल रही हूँ, एक टाइप के एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे NH3 दो है, Cl2 है, तो उसको आपको इंडिकेट करने के लिए वहां पे कुछ प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई चीज दो लगी हुई है तो डाई यूज करोगे, तीन लगी हुई है तो ट्राई, चार लगी हुई तो टेट्रा, पांच लगी हुई तो पेंटा, छह लगी हुई तो हेक्सा, सात लगी हुई तो हेप्टा। क्लियर है? हेप्टा, हेप्टा, Yes, है ना? ma'am. तो ये Yes, कर, ma'am. और ध्यान रखना, जैसे ये क्या है, अमीन है ना, और ये क्या है, ब्रोमाइडो है, ब्रोमाइडो है। तो ध्यान रखना, जब आप लिगेंड का नामकरण करते हो ना, तो जो लिगेंड का पहला वर्ड होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखोगे, प्रीफिक्स का पहला वर्ड नहीं देखोगे। मान लो कोई देख रहा है कि मैम डाई का डी पहले आता है, ट्राई का टी पीछे आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लिगेंड का पहला Yes, अक्षर ma'am. अल्फाबेट में आप देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, डायमीन, है ना, और डाइब्रोमाइडो, ऐसे लिखेंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि जो लिगेंड है, जो एक तरह के लिगेंड है वो कितने हैं, वो आपको विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू मेंशन द प्रीफिक्स, कितने हैं, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, इस तरीके से। आगे चलूं? Yes, चलो, ma'am. Yes, ma'am. अगर मान लो मेरा बेटा, अगर आपका लिगेंड के नाम में ही कुछ प्रीफिक्स आया हुआ है, मतलब लिगेंड के नाम में ही कुछ बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा आया हुआ है, तो क्या करोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, जैसे EN है, EN को आप क्या बोलते हो, इथाइलिन डायमीन बोलते हो, है ना, यही बोलते हो, Yes, ma'am. या Yes, फिर इसको ma'am. आप बोलते हो इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। जैसे PPH3, इसका नाम मैंने तुम लोगों को बताया था, ट्राइफिनाइल फोस्फीन बताया था, ट्राइफिनाइल। Yes, ma'am. तो अब Phosphine. तुम ध्यान से देखो, जब आप लिगेंड का नाम, जो लिगेंड का नाम है उसमें ही आ रहा है डाई, ट्राई, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप लोगों को कुछ और प्रीफिक्स जो है वो
दिए जाएंगे। अगर मान लो अगर 2 दिए हुए हैं तो क्या लिखोगे, बिस लिखोगे। ठीक है मेरा बेटा, इधर देखो। अगर मान लो 3 दिए हुए हैं तो ट्रिस लिखोगे, 4 दिए हुए तो टेट्राकिस, 5 लिखे हुए तो पेंटाकिस, 6 हेक्साकिस एंड 7 के लिए हेप्टाकिस। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं होते, 3 तक ही पेपर में पूछा गया अभी तक। ठीक है, देखो कैसे, मतलब क्या है मेरा, आओ समझाती हूँ। सब छोड़ दो, ये वाला देखो। देखो मेरा बेटा, सबसे पहले इसका तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये तो डाइक्लोराइड हो जाएगा मस्त मजे से। अब पीपीएच3 क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, और ये कितना लिखा हुआ है 2। तो ऐसे तो तुम नहीं लिख सकते ना, डाई ट्राइफिनाइल फोस्फीन। डाई ट्राइफोस्फीन का क्या मतलब निकलेगा, कुछ और मतलब नहीं निकल रहा। डाई ट्राइफिनाइल फोस्फीन, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिस। क्या लिखेंगे हम, बिस। और जो लिगेंड का नाम है वो किस में आएगा बेटा, ब्रैकेट में आएगा। तो डाइक्लोराइडो बिस, ब्रैकेट में क्या आएगा, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ठीक है जी। और जब हम सारे लिगेंड का नामकरण कर देते हैं तो उसके बाद हमारा मेटल कहता है, अरे यार मैं भी हूँ यार, मेरा भी नाम लिख दो यार, लिगेंडिल चले जा रहे हैं। तो जब लिगेंड का नामकरण सारा तुम कर लेते हो, उसके बाद सबसे बाद में नंबर आता है मेटल का। देखो लिखने में सबसे पहले मेटल है, लेकिन जब आप नेमिंग करोगे तो सबसे बाद में ही क्या है आपका, मेटल है। वो भी मैं बताऊंगी कैसे क्या होगा, अभी सिर्फ लिगेंड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बताओ। एक तो डाइक्लोराइडो आ जाएगा, है ना। ये क्या है, ये वही तो है, इथेन 1,2 डायमिन। तो इसको कैसे लिखोगे, बिस इथेन 1,2 डायमिन। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। यस मैम। तो हमने अभी तक क्या सीखा, मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। हमने अभी अपना डाउट्स भी प्लीज रेडी रखिए, अगर आता है तो प्लीज डोंट बी हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ मी। यस, मैं ये कह रही थी आपको कि अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैम जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा होगा ना, सबसे पहले केटायन वाला पार्ट आएगा और फिर अनायन वाला पार्ट आएगा, मतलब लिखने में भी। और जब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले केटायन वाले का फिर अनायन वाले का करेंगे। ठीक है मैम। फिर मैम हम जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उसकी नेमिंग करेंगे, और नेमिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम लिगेंड को पहले, मतलब लिगेंड की नेमिंग पहले करेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर मैम हमारे एक ही लिगेंड 2 या 3 बार है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। बट मैम अगर लिगेंड में ऑलरेडी ही कुछ हो, डाई ट्राई हो, तो उसके लिए हम नए नाम लिखते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस, ये सब। अभी तक मैंने यही बताया है। ठीक है, चलिए। यस अगर मैम। मान लो तुम्हारे लिगेंड अनायनिक हो, अनायनिक पढ़े थे ना मैंने, याद करो। लिगेंड अनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, और आप लोगों का वो कैटायनिक हो सकता है ना। अगर मान लो बेटा तुम्हारे लिगेंड अनायनिक है, तुम पता तो लगा ही लोगे, तो आपको ध्यान रखना है जब आप उसको लिखोगे ना तो ई के पीछे ओ आता है। अगर मान लो कोई आइड है, जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, क्लोराइड क्लोराइडो, गेटिंग माय पॉइंट। आईटीई के पीछे आईटीओ, जैसे सल्फाइड सल्फाइटो, गेटिंग माय पॉइंट। 8 के पीछे एटो, मतलब 8 रिप्लेस हो जाएगा एटो से, जैसे सल्फेटो है ना, कार्बोनेटो, इस तरीके से, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, समझ रहे हो, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, इसका नाम तो मैम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, लेकिन जब आप नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे, क्लोराइडो। क्लोरो भी लिख सकते हो, बट ये ओल्ड है, मतलब पुराने पुराने टाइम में क्लोरो लिखते थे, बट अभी हम जो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से यूज करते हैं वो क्लोराइडो यूज करते हैं, तो गलत कुछ भी नहीं होएगा। बट अगर मान लो दोनों ही मिल जाए ऑप्शन में, फिर क्या करोगे, नया वाला। ठीक है, तो ब्रोमाइड को क्या लिखोगे आप, लिख लो ये सब, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, नहीं तो बाद में लिखना है क्लास के लिख लेना। साइनाइड को क्या लिखोगे, साइनो भी लिख सकते हो, साइनाइडो भी लिख सकते हो। ऑक्साइड को क्या लिखोगे, ऑक्सो। हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो। हाइड्राइड को हाइड्राइडो। ये क्या है, ध्यान रखना, नाइट्राइड है, दिस इज नाइट्राइड, नाइट्राइडो। ठीक है, परोक्साइड को परोक्सो, कहीं कहीं पे परोक्साइडो भी लिखा होता है। ठीक है, ये रहने दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम मतलब नहीं पूछा जाता। ये क्या है, सल्फाइड, सल्फाइडो। ये क्या है,
इमाइड, इमिडो, ये क्या है, अजाइड। ध्यान रखो, काफी बच्चे नाइट्राइड और एजाइड में कंफ्यूज होते हैं। नाइट्राइड ये है, अजाइड ये है। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो एग्जामिनर घुमा देगा बढ़िया तरीके से तुम लोगों को, ठीक है। उसके अलावा ये ऑक्साइड होता है बेटा, ठीक है। ये आपका परऑक्साइड होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये आपका सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। O2 2 नेगेटिव, O2 पे 2 नेगेटिव परऑक्साइड, 2 नेगेटिव का इसको चार्ज मिलता है, फिर भी ये पर करता रहता है, ऐसे ध्यान रखो इसको। और सुपर कहता है मैं तो सुपरमैन हूं, मैं तो -1 लेके भी खुश हूँ। जस्ट तरीका है लर्न करने का, बाकी तुम अपने तरीके से भी इसको बेटा कर सकते हो, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बोनेट, कार्बोनेटो, ठीक है। ऑक्सलेट को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, Oxalato. ऑक्सलेट को। सल्फेट को सल्फेटो, नाइट्रेट को नाइट्रेटो, ये क्या है, थायो सल्फेट, थायोसल्फेटो। ये क्या है, सल्फाइट, सल्फाइटो। ये क्या है, एसीटेट। ये क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रो भी लिखा होता है कई जगह। तो अगर मान लीजिए एम्बिडेंटेट लिगेंड था, याद है, तो अगर ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो ऐसे लिख देते हैं, नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो ओपी। कई बार नाइट्रो भी लिख देते हैं, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बेटा कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनका ना कुछ, एक तो वैसे वाले नाम होते हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो जैसे हम पढ़ते हैं ना, उनके नाम नेमिंग करते वक्त कुछ और होते हैं। जैसे अभी मैं वो वाले लिगेंड बता रही हूँ जो जैसे हैं वो वैसे ही उनके नाम है। जैसे ये पिरिडीन होता है, पिरिडीन होता है बेटा, ये तो इसको हम पिरिडीन ही बोलते हैं नाम करते वक्त इसका। ये क्या होता है, बायपिराडिल, बायपिरामिडल, बायपिरामिडल नहीं बायपिरिडिल, ये करवाया था ना मैंने तुम लोगों को, तो इसको हम बायपिरिडिल ही बोलते हैं। मिथाइलमीन, मिथाइलमीन ही बोलो। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ही बोलो। हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रोक्सिलमीन ही बोलो, ठीक है। इसमें कुछ अतरंगी सा नहीं, ठीक है। लिख लो। लिखा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. बोल दिया करो, मुझे लगता है मेरा नेटवर्क चला गया। चलिए देखो, अब कुछ नेम ऐसे हैं जिनको स्पेशल नेम मिला हुआ है कुछ लिगेंड को। जैसे अमोनिया नहीं बोलोगे, इसको अमीन बोलोगे, है ना। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनिल बोलोगे। इसको वाटर नहीं, एक्वा बोलोगे। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोसिन बोलोगे, ठीक है। ये ऐसे वाले लिगेंड है जो बहुत काम में आएंगे आपके बेटा। लिखो, शाबाश, Ma'am, हो गया. I'm done. वेरी गुड। उसके बाद है बेटा कुछ कार्टेनिक लिगेंड भी होते हैं। तुम लोगों को याद है ना, मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में ब्राउन रिंग वाले का वो बताया था मैंने, फॉर्मूला, है ना, याद Yes, करो। ma'am. तो Yes, उसमें जो ma'am. NO था ना, ये वो कैटायनिक वाला ही था। तो आपको कौन कौन से करने हैं, एक तो NO+ कर लो, जो इसमें भी यूज होता है, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं ना, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो पीछे वो EM से खत्म होता है। जैसे तुमने सुना होगा अमोनियम होता है ये, है ना, सुना होगा अमोनियम। जैसे Yes, ma'am. हाइड्रोनियम, ठीक है। ऐसे ये क्या है, हाइड्राजीनियम। ये क्या है, नाइट्रोनियम। ये क्या है, नाइट्रोसोनियम। तो नाइट्रोनियम NO2+ है और NO+ है नाइट्रोसोनियम। तो कंफ्यूज मत हो ना, अगर तुम्हें लगता है भूल जाओगे तो बस ये याद रख लो, फिर NO+ वाला ध्यान रखना, क्योंकि यूज भी होता है। एक तो उसमें यूज हो रहा था, एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में भी यूज हो रहा था।
क्या था यहाँ पे, H2O5 था क्या, मेरे ख्याल से H2O5 था, है ना? Yes, ma'am. ये होगा, है ना? ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं मेरा बेटा। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारे कॉम्प्लेक्स, हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब देखो, अगर तुम्हारा मान लो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये तो तुम्हें पहचान में आ जाएगा कि कैटायनिक है या अनायनिक है या न्यूट्रल है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा मान लो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है ना, तो जो जब तुम देखो, अब तुमने क्या कर लिया ना, एक काम सीख लिया तुमने, लिगेंड को कैसे लिखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो तुम्हें पता चल गया। अब बारी आती है मेटल की, अब बारी आती है मेटल की। तो मेटल को लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि अगर तुम्हारा कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो मेटल का नाम हम लोग जानते हैं, जो जिस नाम से हम उसको बुलाते हैं, वही नाम से हम उसको लिखेंगे। जैसे कोबाल्ट को हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट ही बोलते हैं, तो कोबाल्ट ही लिखोगे। प्लेटिनम को हम प्लेटिनम ही बोलते हैं, तो प्लेटिनम लिखोगे। मैग्नीज आयरन को हम आयरन बोलते हैं, निकल को हम निकल बोलते हैं, पैलेडियम को पैलेडियम बोलते हैं, तो वही लिखोगे। जैसे अगर मान लो मैं ये लिखूं तो क्या होगा, ये टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट, खत्म। ठीक है, और यहाँ पे जब हम मेटल का नाम लिख लेते हैं तो फिर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं मेटल का नाम लिखने के बाद रोमन न्यूमरल में और ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो अमीन पहले आता है ना, ए तो आया ना पहले, सी बाद में आता है। प्रीफिक्स के टी और डी को नहीं देखोगे, टी और डी कैन नॉट कंसिडर इन अल्फाबेट while writing या while writing the name of ligand। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज। Yes, ma'am. चलिए, और ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है वही तुम्हारे, ध्यान से सुनो, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं वही तुम्हारे लिगेंड है। ब्रैकेट के बाहर वो लिगेंड नहीं कंसिडर करोगे, ना ही ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड, ना ही ब्रैकेट के राइट हैंड साइड। आइए बताती हूँ, और चीजें करते हैं। अगर मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन अनायनिक हो तो क्या करोगे? अगर तुम्हारा अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में जो मेटल का नाम होता है उसका नामकरण करने का तरीका कुछ अतरंगी है, कुछ अतरंगी है। कैसे? अगर तुम्हारा मान लो, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा पीछे कहीं पे IUM आता है तो उसको 8 से रिप्लेस कर दो, कहीं पे ईन आता है तो उसको 8 से रिप्लेस कर दो, ईज आता है, मतलब कहने का मतलब है तुम्हें पीछे 8 लगाना है, खत्म कहानी। क्या लगाना है? 8। जैसे क्रोमियम क्रोमेट, ध्यान से सुनते जाओ, क्रोमियम क्रोमेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, जिंकेट पैलेडेट वेनेडेट मर्क्यूरेट। देखो जैसे एल्यूमिनेट स्कैंडेट टाइटेनेट वेनेडेट, दिख रहा है? क्रोमेट जिरकोनेट पैलेडेट ट्रिनेट, पीछे क्या लगाना है तुम्हें? 8 8 8 8 लगाना है। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स देखो कैटायनिक है या अनायनिक है, कोई बताएगा? कॉम्प्लेक्स पे कैसे तरीके का चार्ज आएगा, बोलो? Negative. बच्चों इतना नहीं सोचना, आपको जल्दी जल्दी बताओ, पहले तो कैटायनिक वाला होता है फिर अनायनिक वाला, इतना क्यों सोच रहे हो? तो ये बेसिकली ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट आएगा वो कोबाल्टेट लिखोगे। क्या लिखोगे? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। चलो और देखते हैं। देखो मैग्नीज को क्या लिखोगे मैम? आया तो मैग्नेट। निकल को निकलेट, जिंक को जिंकेट, प्लेटिनेट टंगस्टेट मोलिब्डेट। ठीक है, कोबाल्ट ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मैग्नीज कोबाल्ट निकल आयरन। आयरन को क्या लिखोगे? आयरेट नहीं, उसको लिखोगे फेरेट। फेरेट। देखो कुछ नाम है जो थोड़े से अलग हैं, देखना एक बार, लेटिन नेम पे है बेसिकली। Fe लिखते हैं ना तो इसको हम लिखेंगे फेरेट। कॉपर को Cu लिखते हैं क्यूपरेट, पीबी लिखते हैं ना पीबी प्लम्बेट, Ag लिखते हैं ना आर्जिनेट, टिन Sn लिखते हैं ना स्टेनेट, समझ गए? Au लिखते हैं ना ओरेट। Yes, ma'am. और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑप्शन मिलने वाले मेरा बेटा, ऑप्शन मिलने वाले, ऑप्शन से तो निकाल लोगे ना क्या होगा, बस खत्म। घबराने का काहे को, बस पढ़ लो कि अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कि अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगता है,
अब मान लो तुम सोच रहे हो मैम आयरन को आयरनेट नहीं लिख सकते, कॉपरेट नहीं लिख सकते, वो अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज आई भी ना तो वो आके चली जाएगी। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शन में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं। चलो फिर उसके बाद क्या करना है, देखो तुमने मैम लिगेंड का नामकरण कर दिया है ना, फिर मैम सेंट्रल एटम का कर दिया, सेंट्रल मेटल का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, किसकी, सेंट्रल मेटल की, रोमन न्यूमरल में लिखनी है और ब्रैकेट में बंद कर देनी है। क्लियर है? आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। क्लियर है? तो मतलब Yes, सबसे पहले ma'am. लिगेंड, फिर Yes. मेटल का नाम, ठीक है, और फिर आप लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट। बस ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर था ना, उसकी नेमिंग की मैंने यहाँ पे बात, ठीक है। चलिए लिख के देखते हैं, कुछ कुछ मैं कराती हूँ, कुछ कुछ तुम करना, बहुत सारे होमवर्क भी दूंगी, है ना। देखो अगर मान लो मुझे ये लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैटायनिक के पार्ट का हम लिखते हैं। कैटायन ये है, ध्यान से देखो, पहले कैटायन फिर Yes, एनायन, ma'am. यानी कि सबसे पहले जो हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स की करेंगे, यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा, और ब्रैकेट में भी हम किसकी करेंगे, सबसे पहले लिगेंड। तो ये अमीन है, ये एक्वा है, कौन आएगा मैम, दोनों ही ए से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमीन। तो अमीन। ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्योंकि 3 3 है ना। फिर हम लिखेंगे क्रोमियम, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमियम में लिखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी क्रोमियम की, मैंने आपको सिखाया था, कितनी है, ये तो न्यूट्रल है, 3 3। फिर 3. अनायन का नाम करना, अनायन कौन है मैम, ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो मत लिख देना, क्लोराइडो हम लिखते हैं। ये जितने भी आपको नाम मैंने बोले थे ना, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो, वो सब लिगेंड के नाम है, ये सिंपल आप लिख देना क्लोराइड। हाँ पूनम बोलो। मैम हम ट्राई एक्वा क्यों नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते मेरा बेटा? मैम पहले ट्राई एक्वा क्यों नहीं लिखते? एक बात बताओ, दोनों ए से शुरू हो रहे हैं ना, तो फिर उसका सेकंड वर्ड देखोगे ना, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एम नहीं आता पहले, यस मैम. ठीक है। ठीक है चलिए इसका करते हैं मेरा बेटा। ये कैसे रहा होगा, देखो ये बाहर कंफ्यूज मत होना है, ये जो बाहर 2 3 लिखा हुआ है इसका इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस हाँ आपको ये पता चल जाएगा ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली है कैसा, ये ऐसा है बेटा, ठीक है। क्योंकि जो ये लिखा हुआ है वो उस पे सल्फेट पे चार्ज होगा, जो सल्फेट के यहाँ लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स वाले पे होगा। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, अब देखो ये क्या है, इथेन डायमीन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रिस, ट्राई नहीं बेटा, ऑलरेडी लिगेंड में ही है, डाई ट्राई, Yes, ma'am. 1 2 डायमीन, ठीक है। ट्रिस इथेन, बेटा एक बार माइक म्यूट कर लो, पहले मेरे को बोल लेने दो फिर पूछ लेना। ट्रिस इथेन 1 2 डायमीन, कोबाल्ट, टाइनिक है तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा, 3। अब इसका नाम क्या करोगे, सल्फेट तो नहीं लिखोगे, सल्फेट लिखोगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिहेव एज अ लिगेंड। अब बोलो क्या बात बनी कि नहीं बनी? चलो Yes, और प्रैक्टिस करते हैं, और करते हैं। Yes, ma'am. अभी तो 2 ही किए, ये देखो ये है 5 नाम है, 5। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 मैं कराऊंगी बाकी तुम करोगे, ठीक है। पहले 2 मैं कराऊंगी बाकी तुम करोगे। बिस कहाँ पे यूज होता है, जब ऑलरेडी बेटा लिगेंड में भी आप लोगों का बाई डाई ट्राई है ना, पेंटा हेक्सा ये यूज होता है, तब हम वहां पे यूज करते हैं बिस ट्रिस टेट्रा किस ये सब, है ना। देखो ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो अमीन आएगा, फिर सी क्लोराइडो, फिर नाइट्राइट आएगा। तो क्या लिखूं मैं, डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, वाई एन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको नाइट्राइटो एन, क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, अगर ONO आता तो नाइट्राइटो, और ये क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी? अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आती तो सवाल गया, बेशक तुमने कितना भयंकर आयुपेक नेमिंग कर रखा हो। -1 तो इस पे आ जाएगी 2। इतना हो गया, बताइए हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है? चलिए Yes, उसके बाद ma'am. यहाँ पे देखो, सबसे पहले कैटायन का नामकरण, फिर इसका अनायन का। तो सबसे पहले इसको ट्राई पोटेशियम नहीं लिखो, मैं फिर बोल रही हूँ, जो ब्रैकेट के बाहर ये 3-4 लिखा होता है उसको मत यूज करना कहीं पे नेमिंग में। तो इसको सिंपल क्या लिखोगे? पोटेशियम। ठीक है, अब ये क्या ऑक्सलेटो है, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है ना ऑलरेडी, तो बस कुछ नहीं करना तुम्हें, ट्राई ऑक्सलेटो लिख दो। क्या लिखोगे? ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, बिकॉज इट इज अ अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और 3 इसकी क्या आ जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। कहीं पे भी डाउट होगा प्लीज पूछ लीजिएगा। इसको कैसे लिखूंगी सी वाले को, कोई मुझे बताएगा? स्नेहा आप बताओगी? स्नेहा मैम डिस नहीं, पहले बिस क्यों आएगा? आपको बिस का बी थोड़ी ना देखना है अल्फाबेट में, प्रीफिक्स का क्यों देख रहे हो तुम लोग? अनुज आप बताइए बेटा। डाइक्लोरिडो हाँ bis वेरी गुड, 1 to bis methyl 1 2 diamine वेरी गुड। इथेन 1,2 cobalt डाइमीन। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ये तो न्यूट्रल है, -2, ये -1, तो इस पे कितने का आ जाएगा? 3। और यहाँ पे आ जाएगा 3 क्लोराइड। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर chloride. ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता तो गया सवाल। चलो ये वाला खुद करो तुम, डी और ई वाला खुद करिए। युवराज आप बताओगे? युवराज आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी गुड, जो बताना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बताना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। निशिता आप बताओ बेटा। यस मैम। मैम डी वाले का पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वेरी गुड, कार्बोनेटो कोबाल्ट 3, वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्लोराइड। क्लोराइड। चलो इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मरकरी लिखेंगे, ठीक है। मरकरी यहाँ पे +1 में है, तो यहाँ पे आप इंडिकेट भी कर सकते हो। फिर क्या लिखोगे? टेट्रा थायो साइनाइटो लिख देना, सल्फर से अटैच है, या नहीं भी लिखोगे ऑप्शन देख लेना। कोबाल्टेट, वाई कोबाल्टेट? क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। 3, मेरे पास स्पेस नहीं था बेटा इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। मैं Yes, यहाँ ma'am. पे ई वाला मरकरी टेट्रा थायो साइनेटो एस कोबाल्टेट 3, ठीक है। इस तरीके से लिखना। तो यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को नहीं निकालने आती है तो प्लीज वो लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको आ जाए, ठीक है। चलो यही है बेसिकली इसका सॉल्यूशन है जो हमने भी किया है। चलो आगे, चलिए ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, एक बार कर लो आप और कंफर्म करो, ठीक है।
देखो हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड, पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना। टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये क्या है, ये ऐसे है, ठीक है, एनसी। ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि कार्बन से मेटल अटैच है, और इसको हम क्या बोलते हैं जब कार्बन से होता है तो क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या साइनाइड बोलते हैं, बताओ। इसका नाम होता है मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, नाइट्रोजन से अटैच, ओ सॉरी कार्बन से अटैच है, देख रहे हो, यस मैम। ठीक है, इस तरीके से। तो हेक्सा केस, हेक्सा क्यों आया मेरा बेटा यहाँ पे, वैसे यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते थे, हेक्सा भी लिख सकते थे, क्योंकि लिगेंड में आपका नहीं आ रहा है ना कोई नाम वाम, ठीक है, तो हेक्सा मिथाइल आइसोसाइनाइड आयरन 2 क्लोराइड, ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इथाइलिन डायमीन भी लिख सकते हो तुम, इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो, ठीक है, हो जाएगा, यस यस मैम। मैम। यस चलिए मैम। चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए अब मेरे को। IUPAC name of this complex, please raise your hand, हो गया तो वेरी गुड। क्या होगा आंसर बच्चों, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ट्राईअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ट्राईअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ये गलत हो गया, ठीक है, नाइट्राइटो एन, ये गलत है, और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट आएगा ना कि कोबाल्टेट, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, यस मैम। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, ये वाला करिए। क्या होगा, अमीन टेट्रा साइनाइडो, सी क्यों होगा, सी मैम बी। कैसे होगा,
एक बार बताओ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? क्रोमेट होएगा ना। तो अमीन, टेट्रा, साइनाइडो, नाइट्राइटो, एन ना ओ नहीं Option होगा। और यहाँ B पे option, कर ma'am. दो, एक मिनट रुक जाओ, ये भी नहीं होगा, ओ तो होगा नहीं, तो बचा क्या? नहीं, एक सेकेंड, B option. नाइट्राइटो, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट में फंसा दिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? 3 होगा। B option. 3 ऑप्शन इसका करेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए ये वाला कीजिए। ध्यान से देख के ऑप्शन एलिमिनेट करो। हैंड रेस करना है, ये नहीं कि पहले आंसर दे जा रहे हो, दे जा रहे हो। टेट्रा, चलो कोई नहीं। ट्राई अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो, इट्स ओके अगर नाइट्रो लिखा हुआ है। प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ये काम करो, वैसे ये तुम्हारा होमवर्क था, तुम अभी करो इस क्वेश्चन को। चलो सारे बच्चे लिखेंगे, इसके नाम लिखेंगे 6 के 6, 6 के 6 नाम लिखोगे इनके अभी के अभी। और जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर ले। लिखना स्टार्ट कीजिए सारे बच्चे, और सबसे पूछूंगी 1 बाय 1 की क्या लिखा। बस बस 8 बजते ही भागने की लगी रहती है, 1 घंटे में यही कर लोगे तुम लोग हैं। करो करो, शाबाश। वैभवी, आप फर्स्ट का नेम बताओ बेटा, फर्स्ट वाले का बताओ। Hexaamine cobalt 3 chloride. हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 के बाद क्या बोला आपने? Chloride. ओके, वेरी गुड बेटा। नितांत, आप सेकंड का बताइए। नितांत, पेंटामाइन क्लोराइडो, हाँ, पेंटा अमीन क्लोराइडो, हाँ आगे। कोबाल्ट हाँ, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। वेरी गुड, शाबाश। अंजलि, आदित्य तारू, आप थर्ड का बताओ बेटा। Potassium hexacyanopyrite 3.
इससे अंजलि से नहीं पूछा था वैसे मैंने, कोई नहीं। हेक्सा, हेक्सा साइनो फेरेट, Ferret. बिकॉज अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। Yes, ठीक ma'am. है। स्नेहा आप बताओ मेरे को फोर्थ का। मैम मैंने फिफ्थ किया पहले। बताओ फिफ्थ बताओ। मैम पोटेशियम हम्म टेट्राक्लोराइडो हम्म पैलेडेट 2। वेरी गुड, शाबाश। टेट्रा क्लोराइड पैलेडेट 2, शाबाश बेटा। निशिता आप बताओ फोर्थ का। यस मैम। मैम पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट फेरेट 3। ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट आएगा। 3, ठीक है। ये बताओ आदित्य, क्वेश्चन आप बताओगे क्या सिक्स्थ का? डाइअमीन क्लोराइडो एक मिथाइलमीन मिनट को लिखने दो। डाई अमीन क्लोराइडो, मिथाइलमीन आगे मिथाइलमीन, हाँ प्लेटिनम 2। प्लेटिनम 2, ओके। प्लेटिनम 2 क्लोराइड, राइट? यस मैम। ठीक है क्या, देखिए हो जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ये देखिए, ये है इसके आंसर। आप मिथेनामाइन भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। मैम चलिए अभी इनके क्या करोगे, फॉर्मूला लिख के दिखाओ मेरे को। ये भी वैसे होमवर्क था, इट्स ओके। अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके फॉर्मूलाज लिख के दिखाओ। पेपर डिस्कस मैं कल कराऊंगी, जिन्होंने नहीं दिया था प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि फिर कल कल तो मैं करवाऊंगी। लिखिए भाई, फॉर्मूला लिखिए अब। मैम मैं बताऊं फर्स्ट का? बताओ ना बेटा। मैम CO हाँ NH3 और फिर ब्रैकेट के बाहर भी 3। नहीं मैम 3 नहीं 4, सॉरी 4। हाँ। H2O फिर ब्रैकेट के हम्म बाहर 2 हम्म Cl3। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सेकंड का कौन बताने वाला है? हैंड रेज कीजिए, सेकंड का कौन बताएगा? अनुज आप बताइए। Yes, ma'am. बताओ सेकंड का फॉर्मूला। मैम बस, अभी कर रहा हूँ। ठीक है। कोई और? आर्यांश जी। पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दो। टेट्रासाइनाइडो निकलेट। अब यहाँ पे 2 है, 2 कैसे आएगा जब यहाँ पे क्या लिखूं? यही लिखूंगी। यस मैम। थर्ड का कौन बताएगा? चलो करो करो करो। नितांत आपसे नहीं हो रहे। संतोष, रुचिका, सानिया, आदित्य, वंश, जतिन, जलसा। वंश आप बताओ कैसे लिखूं थर्ड को? अनम्यूट कर ले बेटा फटाफट माइक को। हाँ अरे बोलो। मैम CR हाँ वेरी मैम गुड, ब्रैकेट के अंदर EN होल ट्वाइस 3 वेरी गुड, मैम होल ब्रैकेट CL3। शाबाश। चलिए फोर्थ, फोर्थ कौन बताएगा? आदित्य आप बताओ, ये तो आसान है।
PT ब्रैकेट के अंदर NH3 BrCl NO2 BrClNO2। ओके, बट वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी? सेकंड क्या लगाना है मेरे को? ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाऊं, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ब्रैकेट के ऊपर 2 नेगेटिव लगा देंगे। 2 नेगेटिव लगा देंगे। और बताइए। क्या हुआ भाई, बता दो, बता। मैम -1। -1। -1 वेरी गुड, क्योंकि x ये तो वो हो जाएगा, न्यूट्रल है, तो x -3 -1 तो आएगा ना 2। यही तो पूछ रही थी मैं तुमसे। चलो फिफ्थ वाला। डाइक्लोराइड 2 बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम। कितने का आएगा चार्ज बताओ? अच्छा यहाँ पे नाइट्रेट भी है, कितने नाइट्रेट लगाऊं? ऐसे लगाऊं क्या? बोलो ना, तभी तो 2+ आएगा ना उसके ऊपर, और यस मैम। +4 होगा। ठीक है, ये देखो, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट। मेरे पास जगह नहीं है, कौन बताएगा? बुल्लू जी बुल्लू, बुल्लू जी बुल्लू। क्या आने वाला है? अपने पहले तो मिला लो तुम लोग, यही था ना, अपन ने यही किया है। यस, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा। देखो यहाँ पे आयरन 3 में है, पहले तो आयरन मतलब ब्रैकेट के बाहर होगा तभी आयरन लिखा है। हेक्सासाइनाइडोफेरेट। तो बेसिकली अब तुम ध्यान से देखो मेरा बेटा, यहाँ पे जो अंदर वाला आयरन है ना, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 कैसे आ सकती है? 2 कैसे आ सकती है बच्चों, सोचो। और ये वाला जो आयरन है उसका 3rd है। तो अगर ये वाला 3rd है तो मतलब यहाँ पे 3 आया होगा, बोलो, है ना? और अगर इसकी वाली 2 है तो -6 तो है ही। कब आएगा? यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा ना, बोलो। Yes, ma'am. ऐसे ही होगा ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसका ही आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे? मैंने तुम्हें कुछ और क्वेश्चन दिए, देखो जेई के कुछ मैंने 2024-23 के डाले हैं। कितने क्वेश्चन है ये? 2 4 6 7 8 9 9 क्वेश्चन है बेटा बस। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन आप लोगों को करने रहेंगे। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ओके, इसको प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आप लोगों को एक टाइप का और नोमेनक्लेचर है वो करवाऊंगी, छोटा सा ही है, 10-1 मिनट का है।